तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि रिंग जो होता है और जो डिस्क होता है, इन सभी के कारण किसी डिस्टेंस x पे पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं और कितना होता है, जो देखा था बेटा। नाउ अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अगर चार्ज्ड स्फेरिकल सेल होता है बेटा, तो उसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होता है, तो उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इसका टू कितना होता है बेटा, के ई क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल एंड आर डिस्टेंस पे सेंटर से बेटा के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। अब हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं बेटा इसी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले E इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है एंड V इजकल टू जो होता है माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर होता है बेटा। अब सबसे पहला केस ले रहे हैं फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, अगर आउटसाइड कोई पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल अगर हम फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होता है, के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल इजकल टू कितना हो गया बेटा, तो पोटेंशियल इजकल टू फार्मूला हमारे पास वी इजकल टू माइनस, हमारे पास फार्मूला है वी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इन्फिनिटी बार बार क्यों ले रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी से जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम रेफरेंस कहाँ लेते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। ठीक है, ना हमने वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड के ई इजकल टू, तो यहाँ से कितना हो गया, वी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, तो के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेट किया बेटा तो माइनस वन अपॉन आर आ गया। वैल्यू पुट कर दी माइनस इन्फिनिटी टू आर इजकल टू, ये पुट किया तो वन अपॉन इन्फिनिटी इजकल टू जीरो होता है, तो वी इजकल टू के ई क्यू अपॉन आर हो गया बेटा। सो किसी स्फेरिकल सेल के कारण आर डिस्टेंस पे, अगर स्फेरिकल सेल पे क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी के ई क्यू अपॉन आर होगा बेटा। ठीक है, फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, अरे तो जहाँ पे स्मॉल आर आया था वहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। अगर इंटीग्रेट करके करना है तो इंटीग्रेट करके कर लो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, फिर वैल्यू वही आ जाएगी। लेकिन जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर सरफेस पे। अगर आर डिस्टेंस पे तो के क्यू अपॉन आर स्मॉल आर, और अगर सरफेस पे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चलिए इन साइड में देखते हैं बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर ए पॉइंट इन साइड द सेल, अरे इन साइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेल में जीरो होता है, तो ई इसकल टू कितना होता है, डी वी अपॉन डी आर होता है, तो डी वी अपॉन डी आर इसकल टू कितना हो गया बेटा, जीरो। तो डी वी इसकल टू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना, तो डी वी इक्वल टू डी आर इंटू जीरो, तो डी वी इसकल टू जीरो। तो इंटीग्रेट करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, डी वी को इंटीग्रेट करोगे वी आ जाएगा, जीरो को इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट। मतलब कि जो सेल होता है उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, तो जो सरफेस पे रहता है बेटा वैल्यू, वही इन साइड में आपका पोटेंशियल की वैल्यू रहता है। और ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि के ई जो वैल्यू होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जो वैल्यू पोटेंशियल होगी के ई क्यू अपॉन कैपिटल आर, मतलब 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। Thus the potential is constant everywhere inside the spherical cell and equal to its maximum value V maximum at the surface। जो सरफेस पे वैल्यू होता है वही इन साइड में भी पोटेंशियल की वैल्यू होता है। अगर ग्राफ प्लॉट करें बेटा तो ये आर का ग्राफ है डिस्टेंस, और ये है पोटेंशियल। नाउ तो यहाँ पे ग्राफ में अगर आप देखें बेटा यहाँ पे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे तो आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के ई क्यू अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पे आगे वैल्यू वही है, सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे अब इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा, तो पैराबोलिक यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा बेटा इस तरीके से। ठीक है, तो ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। अब है फिर पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अरे हाँ, ये भी तो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। अब इसमें बेटा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, जैसे ठीक है इन साइड में डी पॉइंट माना है, यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल, सी पॉइंट जो सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट बी पॉइंट वहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे भी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट, सबसे पहले बी पॉइंट पे निकाला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको एज ए चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट क्यू किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन आर जब वैल्यू होगा, सब आर की वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा इसमें ये सब डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया बेटा,
एक्चुअली क्या है कि ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता है बेटा, ठीक है, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसी तरह से इंटीग्रेट करके आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो हमने सिर्फ फार्मूला लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KEQ/R, जब R इज़ ग्रेटर देन R। 2019 में नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और जेई में तो आता ही का आता है इससे क्वेश्चन बेटा, जेई तो मतलब कह ही नहीं सकते, आएगा ही क्वेश्चन इससे। तो R इज़ ग्रेटर देन R, अगर स्मॉल आर कैपिटल R से बड़ा है बेटा, मतलब आउटसाइड द जो स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फेयर, उसके आउटसाइड पूछोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू KEQ/R हो जाएगा। पोटेंशियल एट द सरफेस, तो सरफेस पे जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा बेटा। इन साइड में पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है, ये आपको लर्न करना है बेटा। पॉइंट डी पे इन साइड में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है KEQ/2R इंटू 3 - R² होता है बेटा, ये आपको लर्न करना है। व्हेन R इक्वल टू 0 पुट कर, R इक्वल टू कैपिटल R पुट करोगे तो VD की वैल्यू ये आ जाएगा, VD VC के बराबर आ जाएगा। R इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा तो तुम्हारा VD जो है ये आ जाएगा। अब इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है बेटा, इसका ग्राफ आपको याद रखना है, इस तरह से ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। R इक्वल टू 0 सेंटर पे ये वैल्यू होता है, जैसे जैसे दूर चलते जाओगे वैसे वैसे इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा बेटा, ठीक है।